प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे भी किया राष्ट्र को समर्पित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के नवचयनित एचसीएस अधिकारियों से चंडीगढ़ में की मुलाकात। और विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ और पंजाब में करवाए गए कई कार्यक्रम। अस्पतालों में शिविर लगाकर लोगों की मुफ्त नेत्र जांच की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कर्नाटक दौरे के दौरान 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मांड्या में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान एकत्रित लोगों ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 8,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 10 लेन वाला बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सभी प्रोजेक्ट विकास के रास्ते में एक नई दिशा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, यह रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। चर्चा है सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे से बेंगलुरु से मैसूर का सफर 1 घंटे में हो सकेगा। बेंगलुरु में 17,000 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद में हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक और सुरक्षा अकादमी में सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत सीआईएसएफ की कई तरीकों से देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भूमिका आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद रोकने में महत्वपूर्ण होगी। देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर का बनाने की दिशा में अपनी योगदान जारी रखेगा। सीआईएसएफ का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। इस अवसर पर सीआईएसएफ के जवानों ने गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शाह ने कैडेटों को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक प्रदान किए। इस दौरान सीआईएसएफ के महानिदेशक शील वर्धन सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष सीआईएसएफ ने आग लगने की 2,500 से अधिक घटनाओं में कई हजार करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति बचाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के नवचयनित एचसीएस अधिकारियों से चंडीगढ़ में मुलाकात कर उनसे संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित एचसीएस अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी और उनके सम्मुख आने वाली चुनौतियों से अवगत करवाते हुए कहा कि जिस प्रकार से उनका चयन पूरी पारदर्शिता से हुआ है, ठीक वैसे ही वे ईमानदारी से अपने कार्य को करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है ताकि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहजता से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, इसमें अधिकारियों की भी अहम भूमिका है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने नव चयनित एचसीएस अधिकारियों को हरियाणा सरकार के विभिन्न योजनाओं व लक्ष्यों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर विषय को गहनता से समझें ताकि भविष्य में उनको फील्ड में काम करने में कोई कठिनाई न आए। हाल ही में कुल 48 नए एचसीएस अधिकारियों का चयन हुआ है, जिनमें से 19 महिला एवं 29 पुरुष शामिल हैं। पानीपत जिले के पट्टी कल्याण में आरएसएस की अखिल भारतीय सभा की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक का आज सरसंघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शुभारंभ किया।
बैठक में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य प्रमुखों ने भाग लिया। इस दौरान सह सर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद ने बताया कि आज से 14 मार्च तक चलने वाली बैठक में पिछले कामों की समीक्षा और आगामी वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कार्यकर्ता निर्माण व प्रशिक्षण संघ शिक्षा वर्गों की योजना, शताब्दी विस्तार योजना और देश की वर्तमान स्थिति पर विचार व महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर अस्पताल, पुस्तकालय, विशाल खेल परिसर, कौशल विकास केंद्र, योग साधना केंद्र, जैविक व जीरो बजट खेती, नशा मुक्ति, न्याय चौपाल जैसे प्रकल्प संचालित होंगे। पीजीआई के एडवांस आई सेंटर की ओर से सुखना लेक पर ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह के तहत रॉक गार्डन से सुखना लेक तक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों में पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाएगी। पीजीआई के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके पांडव ने बताया कि लोगों को ग्लूकोमा के प्रति जागरूक करने के लिए 18 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों की आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक किया जाएगा। कर रहे हैं और इसका मकसद लोगों में काले मोतिये यानी कि ग्लूकोमा से संबंधित जानकारी लोगों को देना है। काला मोतिया एक आंखों की ऐसी बीमारी है जिससे जो आंखों की नज़र है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और जब तक इसका आभास होता है मरीज़ को कि काला मोतिया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। जब ये शुरू होता है तो इसमें कोई लक्षण नहीं होते, ये चुपके से आ जाता है और इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा गया है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक एक कदम उजाले की ओर से कलाकारों ने लोगों को ग्लूकोमा के लक्षणों, उपचार और होने वाले कारणों के बारे में भी बताया गया। उधर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों, सब डिवीजन अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त जांच शिविर लगाकर ग्लूकोमा पीड़ितों की पहचान की जाएगी ताकि उनका समय पर इलाज किया जा सके। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि बुजुर्गों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप पीड़ितों और आंख में चोट लगने से भी ग्लूकोमा हो सकता है, इसलिए हर 6 महीने बाद आंखों की जांच करवानी चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खेलो इंडिया 10 का दम योगासन वुमेन लीग पर चंडीगढ़ में योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंची पूर्व मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि साल में 365 दिन ही महिला दिवस है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने सराहनीय कदम उठाए हैं। इसी का परिणाम है कि आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है। चंडीगढ़ में भी कई बड़े ओहदे महिलाएं ही संभाल रही हैं। वुमेंस योगासन लीग का जो खेलो इंडिया 10 का दम का जो आयोजन हुआ है वो आज फर्स्ट डे है और ये एक वुमेन को एम्पावर करने के लिए मेन है और अपने फिटनेस के लिए कि योगा है, अगर हम सब स्वस्थ होंगे तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर पहुंची डीएसपी ट्रेनिंग जसविंदर कौर ने कहा कि मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। मेडिटेशन से हम इसे और बढ़ा सकते हैं जिससे हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं। तो इससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब हमें बताते हैं ना कि ये हासिल करना है और जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल दो और पॉजिटिविटी को ग्रहण करो, तो पॉजिटिविटी जो एक पॉजिटिव थॉट्स हैं, दैट इज द की टू सक्सेस। अब खबरें फटाफट। 1 माह के अवकाश के बाद कल से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। 6 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में 17 बैठकें होंगी आयोजित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने भोजन अवकाश तक 4 विकेट बना लिए। 362 रन शुभमन गिल और विराट कोहली ने लगाए शतक। साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए 30 मार्च तक बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तिथि। एनटीए ने कहा पहले कई आवेदनों में 1 से 3 अप्रैल तक किए जा सकेंगे सुधार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा संसदीय और विधानसभा चुनाव सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा आयोग ने सक्षमता का दिया परिचय। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।